अनादिकाल से इस जीव में हमारे व्यवहार पूज्य कौन है, व्यवहार आराध्य कौन है, उनके स्वरूप को नहीं जाना। और निश्चय से पूज्य कौन है, निश्चय से आराध्य देव कौन है, इसको भी नहीं जाना। व्यवहार पूज्य को नहीं जाना, ग्रीक मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ। और निश्चय पूज्य को नहीं जाना तो अग्रीक मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ। अनादिकाल से इसकी परिणति में अनंत आकुलता, अनंत दुख, अनंत संकल्प विकल्पों की परंपरा चल रही है। कल धमला जी ग्रंथ का हमने आपको बताया था, वीरचंद स्वामी कहते हैं आज तक इस जीव ने दो काम नहीं किए। एक, जिनदेव के दर्शन नहीं किए, दूसरा निजदेव के दर्शन नहीं किए। दो काम आज तक नहीं किए। सबसे बड़ा पाप ग्रीक मिथ्यात्व का पाप है। कौन सा पाप है? ग्रीक मिथ्यात्व के पाप को छोड़े बिना अग्रीक मिथ्यात्व का पाप नहीं छूटता। ग्रीक मिथ्यात्व का पाप छूटे बिना, और ग्रीक मिथ्यात्व का पाप सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जाने बिना नहीं छूटता। गाथा तो 31 नंबर की हमने प्रारंभ की है। प्रतिमा पूजा का पर्व चल रहा है। नंदीश्वर द्वीप में 8 दिवसों में दिन रात का भेद किए बिना असंख्यात देव निरंतर अद्भुत अलौकिक भक्ति करते हैं, भगवान के स्वरूप को समझते हैं, विनोदेश को सुनकर समझकर अपनी आत्मा का दर्शन करके सम्यक दर्शन रूपी रत्न को ग्रहण करते हैं। आगे आ जाएगा, आया सम्यक दर्शन रूपी रत्न को ग्रहण करते हैं। जिन दर्शन से निर्दर्शन की कला सीखी जाती है और जिनोपदेश सुनकर निर्दर्शन होता है, तब मोह का नाश होता है। जिन दर्शन भगवान के स्वरूप को समझकर जब होता है तो मोह मंद होता है, और जब निज आत्मा का स्वरूप समझा जाता है तो मोह का अभाव होता है। ये विधि है। यदि हमें इंजीनियर बनना है तो हमें डॉक्टर शरण नहीं है, डॉक्टरेट वाली जो बुक्स है वो शरण नहीं है, जो अन्य विषय की जो कोचिंग है वो शरण नहीं है।
भी इंजीनियर बनना है, जो गणित जो उसके विषय है, उसकी जो कोचिंग है, उसके जो कोच है वो सरल है। ऐसे ही हमें यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चालते चाहिए, सच्ची सुख शांति चाहिए, तो जो सब सुखी हुए हैं, जो सुख का मार्ग बताती है, जो सुख के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु ही एकमात्र शरण है। चत्तारी मंगलम है ना, चत्तारी मंगल उत्तम और शरण। और जब हम उन चार की शरण में जाते हैं तो वो बताते हैं कि तेरे लिए तेरा आत्मा ही शरण है। शरण है सिर्फ ये नहीं बताते, बल्कि शरण लेने की विधि भी बताते हैं। अकेली निधि नहीं बताते, निधि प्राप्ति की विधि भी बताते हैं। और जब ज्ञान उस विधि को जानता है, उस विधि को समझता है, तो उसका अनादिकाल का मोह नष्ट होता है, भ्रांति मिटती है और सम्यक शांति की प्राप्ति होती है। इसे धर्म कहते हैं, पूजा कहते हैं, आराधना कहते हैं, साधना कहते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलना कहते हैं। नाम अलग है, काम तो एक। आइए हम सब 31वीं गाथा की टीका हमने कल प्रारंभ की थी, इसको देखते हैं। ग्रंथ सबके पास है? पीछे ग्रंथ है या नहीं? ग्रंथ और हो तो निकाल लीजिए, और एक एक ग्रंथ में 2-3 किलो देख सकते हैं, क्योंकि ये शब्द भी अपरिचित रहते हैं ना, परिचय की नहीं होती। समय सार जी, ये रखा है ना, सामने ले रखे, बिल लिखा है समय सार, ये सब समय सार ही है। हाँ, ये भी तीसरे वाला भी सब समय सार है। ये सब समय सार रखे, ऊपर कितने ग्रंथ रखे? स्वामी जी की कृपा से तो समय सार में हो गया सब। महिलाओं को भी दे दीजिए इस तरफ तो है नहीं है बिल्कुल ग्रंथ, इस तरफ दे दीजिए। हाँ, ये सब ये समय सार है सब। आप समय आपका 9:05 हो गया इसमें घड़ी में, कब तक लेना है? नहीं तो लेना कब तक है? 30 मिनट 37 मिनट जो भी, मतलब कब तक ले लें? कोशिश करेंगे 10 के पहले चलिए अब सब लोग यहाँ पर देखिए, गाथा नंबर 31 है हमारे ग्रंथ में। 31 पूर्व रंग अधिकार है सर्वप्रथम, गाथा 31, और हमारे ग्रंथ में पेज नंबर है 78 जो टीका है, आप अपने अपने ग्रंथों में देख सकते हैं। गाथा नंबर 31। अनादिकाल से ज्ञान की कैसी गति हो रही है, जो वर्तता हुआ शोक समय ज्ञान उसकी कैसी गति हो रही है। एक बकरी है, उस बकरी को आप खूब खिलाइए, लेकिन शर्त है उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। आदि सी ऐसा हो सकता है? एक बकरी है और खूब खिलाओ उसे, शर्त है वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो दृष्टांत तो मजबूरी है, सिद्धांत समझना। उस बकरी को शेर के सामने खड़ा कर दो। इसे टीका के अनुसार यदि हम कहें तो जो अपना वर्तता हुआ क्षयसमी ज्ञान है, वो अभी चर्चा करेंगे उसकी विस्तार से। जो क्षयसमी ज्ञान है, उस ज्ञान को हमने अनादि स्वरूप नहीं जाना ना, देवता गुरु का आत्मा का, तो वो ज्ञान द्रव्य कर क्या बोलते, द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषय, अपन सामान्य भाषा में बोले तो लोकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, और तल करें तो शरीर, कर्म और प्रसाद, 3 चीज। हमने इन 3 बकरी एक और तीनों तरफ से 3 शेर के सामने उसे खड़ा कर रखा है। और वो ज्ञान रूपी बकरी का वजन कैसे बढ़े, वो हष्ट पुष्ट कैसे हो, वो आनंदित कैसे हो, ये दुर्दशा है वर्तमान में भी ज्ञान। हम कौन से नैसे अभी पंचेंद्रीय जीव हैं, बताइए? कौन निकाला? कौन से नैसे अपन अभी पंचेंद्रीय जीव हैं?
कौन से नए से हम अभी रागी द्वेषी जीव हैं? कौन से नए से? कौन से नए से? नोट करो पाई, किसी भी नए से नहीं। कौन से नए से घड़ा घी का बन जाता है? कौन से नए से? कौन से नए से ब्रह्मचारी जी के बच्चे हो जाते हैं? ब्रह्मचारी जी पधारे घर पे, बढ़िया बच्चे हैं। कौन के? सब आपके ही है। कौन से नए से? कौन से नए से पंडित जी की चटनी बटती है? अरे बोलो तो। भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है। कौन से नए से? वो खुद लिख रहे हो संपत्ति वाले। कौन से नए से है? अरे अशरीरी अमूर्तिक आत्मा को शरीर वाला कहना, संयोग वाला कहना, राग देश वाला कहना, उनका कर्ता भोक्ता कहना, सुखी दुखी कहना, ये व्यवहार नए का कथन है। क्या कहा? आत्मा सुखी दुखी नहीं होता। जैसे आत्मा कहते हैं वो सुखी दुखी नहीं होता। ठंडा मतलब बोला। तो ऐसे ही आत्मा मतलब सिर्फ ज्ञान स्वभावी वस्तु, वो कभी शरीर कर्म कसाय वाला नहीं होता। और आत्मा मतलब जो सिद्धालय में रहते हैं वो आत्मा है, और अपन सब बहिरात्मा है। आदि जी रहता कौन है अपन? अभी आत्मा हूँ, बहिरात्मा नहीं होता, अंतरात्मा नहीं होता, परमात्मा भी नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, सदा आत्मा रहता हूँ। तो ज्ञान रूपी बकरी बिचारी अप्रैल फूल बन रही है, बस मूड बन रही है, तरह तरह के कथनों में उलझ कर, स्वरूप नहीं जानकर। इसमें टीका में कुछ स्वरूप की चर्चा की है। आइए टीका देखते हैं। अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश। किसके बस? अनादि बंध पर्याय के बस। ठीक है। अर्थात द्रव्य कर्म का उदय है, यहाँ पर भाव कर्म हो रहे हैं और ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, तो इसे कहते हैं अनादि बंध पर्याय के वश, जिनमें समस्त स्वपर का विभाग वक्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ एक में हो रही है कि जिससे भेद दिखाई नहीं देता। ये चर्चा अपनी कल चल चुकी थी। ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को, द्रव्येंद्रियां कितनी है? 6। कितनी है? 6। स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु, कर्म और मन, ये 6 है। जो आंख दिख रही है पूरी, वो पूरी द्रव्येंद्रिय नहीं है। जो पूरा कान ये दिख रहा है द्रव्येंद्रिय नहीं है। ये अंदर एक सूक्ष्म रचना है, छोटी सी, छोटी छोटी रचना है सूक्ष्म। ये हृदय स्थान पर एक 8 पंखुड़ी के कमल के आकार जैसा सूक्ष्म फुटगल परमाणुओं का मनोवरणा से बना हुआ द्रव्य मन है, और उसके निमित्त से सारे संकल्प विकल्प होते हैं। यहाँ नहीं होते माइंड में, पूरे विकल्प यहाँ उत्पन्न होते हैं द्रव्य मन के आश्रय से। वो भाव में काम करता है, वो ज्ञान, उसमें विकल्प होते हैं। तो ये जो 6 द्रव्येंद्रियां हैं, ये आचार्य कह रहे हैं, इनको निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चेतन स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना। क्या करना? एक ब्लेड लेना और ब्लेड से इसको छीलते जाना, अलग करना। ऐसा करना है अलग। आपको ऐसे निकलवा के रख देना। किसी जाना आए के पास, भाई साहब आचार्य में चल के रहे, अलग कर दो आंख। अलग करना मतलब ये इंद्रिय भिन्न है और मैं अतीन्द्रिय आत्मा ज्ञान वाला, ऐसा मात्र जानना। ज्ञान सिर्फ भिन्न जानता है, मोक्ष मार्ग चालू होता है, और ज्ञान अभिन्न जानता है, मोक्ष मार्ग पर ताला लगता है, संसार मार्ग खुलता है। पाप कितने हैं? अच्छे से तो बोल नहीं रहे। पाप कितने हैं? क्या पाप है? अज्ञानता। क्या अज्ञानता है? टीका के अनुसार सूक्ष्म जो अतीन्द्रिय स्वभाव है उसको नहीं जानना।
देखो आपको एक दृष्टांत देंगे तो उसका भाव असल होगा। कैसे? एक गलती से सारा नाटक चलता, वो सुधारते हैं तो सब कुछ सुधर जाता है। एक ताला है, दृष्टांत जो देना है वो मूल वाला को अभी नहीं दे रहे, अभी उसके पहले की भूमिका वाला दृष्टांत दे रहे हैं। ताला है और हमने ताला लगा दिया, पूरा घर लॉक हो गया, सुरक्षित हो गया। अब हम आए 2 घंटे बाद कहीं से, तो जिस चाबी से ताला लगा है बराबर, तो खोलने के लिए दूसरी चाबी चाहिए पड़ेगी। क्या कहना है? अरे जिससे लगा है उससे कैसे खुलेगा? तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिस चाबी से ताला लगा है तो इससे तो लगा है ना, अब खुलने के लिए तो ऐसा है क्या? अरे चाबी एक है, इस तरफ करते हैं तो लगता है और इस तरफ करते हैं तो खुलता है। लिख लो आप, वर्तमान वर्तती हुई ज्ञान की पर्याय तो एक ही है। जो ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, अस्थि नास्ति से जो अपनी चर्चा लगातार चार्टों के माध्यम से चल रही है, ज्ञान ऐसा नहीं जानता तो मोक्ष मार्ग का सुख का रत्न त्रय का ताला लगा रहता है, और जब ज्ञान स्वरूप जानता है तो ताला खुलता है। अब इसका दृष्टांत हम आपको दे रहे हैं कि अज्ञानता से कैसे सारे नाटक चलते हैं। एक पाप होने से, आपका पड़ोस है, आपके पड़ोसी हैं, धनी है, बहुत बड़ा मकान है, पर आप गली में छोटा सा मकान है। सुबह सुबह आप उठे, बाहर टहल रहे हैं, उसका मकान देखकर बस चल रहा है चिंतन, ऐसी कोठी, ऐसा वैभव, ऐसा तो चलते चलते बस तो पागलपन सवार हो जाता है। भाई साहब ये मकान मेरा है, पड़ोसी के घर के सामने जाके आप बोल रहे हैं भाई साहब ये मकान मेरा है। सुबह सुबह साहब लगा ठीक है कोई बात नहीं, पड़ोसी टहल रहे हैं, बोल रहे होंगे वैसे। 10 मिनट बाद फिर भाई साहब सुना नहीं ये मकान मेरा है, और मुझे थोड़ा सा कुछ अब कुछ लगा। 10 मिनट बाद फिर भाई साहब मकान अपना है ये। अब तो ये दिक्कत हुई। फिर 10 मिनट बाद सुना नहीं आपने मकान खाली करिए, मकान मेरा है। अब तो रहा नहीं गया, नीचे आ गए। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है? बोले ये मकान मेरा है। कैसे आपका है? मेरा है। वो बोल रहा है मेरा, वो बोल रहा है मेरा है। क्या होगा? आग बढ़ेगी, तू मैंने हुई, हाथापाई हुई, पुलिस आ गई। अब तो साक्षात है जो रह रहा है, उसका सब कुछ ले गई, बंद कर दिया। अब वो उसको बंद कर दिया, और अब वहां पर क्या स्थिति होगी जो आपको पता ही है। कंकड़ वाली दाल मिल रही है, मच्छर काट रहे हैं, सोने बिस्तर नहीं है, समझ गए पूरा। तो ज्यादा आप लोगों को भावासन होगा, उसका मतलब जानकारी गए हुए नहीं कोई, ऐसा मत समझना। तो वो क्या क्या दुर्दशा वहां पे होती है वो सब चल रही है। अचानक एक दिन आजकल प्रवचन होने लगे जेल वेल में भी, संतों की पहुंचे, मान लो हम ही पहुंचे प्रवचन रखे वहां पे। तो वो व्यक्ति आया, प्रवचन सुनने के बाद, भैया बहुत परेशान हूँ, कंकड़ वाली दाल है, रोटी जली हुई मिलती है, मच्छर और खटमल के मारे सो नहीं पाते, पुलिस वाले परेशान करते हैं और काम कराते हैं, तो बहुत परेशान हूँ। प्रश्न है इन सारी परेशानियों का कारण क्या है, और सारी परेशानियों से बचने का उपाय क्या है? बड़े संजीव साहब बताइए, सुनना ध्यान से। तो हमने कहा क्या बात है भाई, आप कहाँ से आ गए? दिखते तो सज्जन हो, दिखते तो आप अच्छे घर के हो, आप यहाँ कहाँ से आ गए? कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? बिना कारण के कोई कार्य थोड़ी होता है। बोले कुछ नहीं, बस पड़ोसी का मकान था और मैं बोल रहा था ये मेरा है। कितने पाप थे, कितनी गलती थी, कितने अपराध थे, कितनी कमियां थी, दूर कितनी करना है, और परेशानी कितनी है, अनेक। तो हमने कहा कि वो मकान जो आप बोल रहे थे आपका है, वो क्या आपका है?
बोले नहीं, मेरी तो बगल में झोपड़ी है। तो बोल सकते हो मेरा नहीं है? हाँ बोल सकता हूँ। चलो जेलर के पास ले गया, मतलब ले गया जेलर के पास उसको। सुनो साहब ये क्या बोल रहा है, मकान मेरा नहीं है। पक्का? पक्का? बुलाओ उन व्यक्ति को भी, बोलो उनसे भी सॉरी बोलो, क्षमा मांगो। सॉरी बोली, क्षमा मांगी, ये मकान मेरा नहीं है। इतनी तो बोला उसने, ये मकान मेरा नहीं है। क्या हुआ? मेरा सारे संकट खत्म हो गए। ऐसे ही ज्ञान जिस गेट के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करता है, उस गेट वाले उस गाड़ी को पंचर कर देते हैं। बोर्ड लगे मेरे पास। ऐसे ही ज्ञान अनादिकाल से द्रव्येंद्री भावेंद्री इंद्रियों के विषय, सुनो इनका कर्ता भोक्ता नहीं है। पॉइंट नोट करना, आज तक ज्ञान ने शरीर कर्म कसाय को छुआ नहीं, शरीर कर्म कसाय रूप हुआ नहीं। आज तक यहाँ जितने बैठे हैं किसी ने भी इस शरीर, पत्नी के शरीर को तो बहुत दूर, इस शरीर को नहीं छुआ। क्या कहा? अरे छूने के भाव को नहीं छुआ विकास जी। क्या कहा? आज तक मैंने टीवी तो नहीं देखी, मतलब वैसी वाली सामने आती खोल के और वैसा, लेकिन टीवी जो आंख है उससे भी भिन्न, और टीवी देखने के भाव को भी मैंने आज तक नहीं किया। ऐसा मैं इंद्रिय महापदार्थ हूँ। अनादिकाल से आज तक 8 कर्मों को नहीं छुआ। नहीं, मोहराग जिसको नहीं छुआ, आज तक मैंने एक पाप भाव नहीं किया आज तक। फिर भी ये कर्म कैसे बन रहे, ये सजा कैसे मिल रही, ये नाटक कैसे चल रहे? नोट करो, उसने उसका मकान कर लिया था, मकान में ले लिया था, मकान को भोग लिया था, मकान उसका हो गया था, सजा क्यों मिली? सिर्फ मेरा है, ऐसी अज्ञानता। ऐसे ही ज्ञान में बस आज तक पर मेरा है, मैं 5 इंद्रिय वाला हूँ। आप सही रहे इसलिए गाजर खाओ। देखो अज्ञानता, गाजर मिलना नहीं मिलना, खाना नहीं खाना, ये तो कर्माधीन मिलाती है, हाथ में नहीं है ज्ञान के। देखो जो भी जैन बन गए, जिनने जमीन कर्म छोड़ दिए, अब उनको गाजर खाने का भाव ही नहीं आता ना। तो आता था वो योग्यता थी, और नहीं आता वो योग्यता है। तो पहले भी हम ज्ञान वाले थे और आज भी ज्ञान वाले। स्वरूप तो ऐसा है पिंडी, लेकिन नहीं पता कब अज्ञानता होती है, उदयादि वहां पर प्रवृत्ति होती है। बोलो अनंत जीव आज तक नित्य निगोष से नहीं निकले ना अनंत जीव। उनने आज तक गाजर उंगली खाई नहीं, पत्नी बच्चों को देखा ही नहीं, टीवी फ्रिज कार कभी देखी नहीं, लेकिन वो भी अपने स्वरूप को ना जानने से अनंत दुखी है कि नहीं? अनंत दुखी है। ये गाथा और टीका बोल रही है तुम भेद विज्ञान करो। जो भेद विज्ञान करने से डरते हैं वो भव में भ्रमते हैं। जो भेद विज्ञान करने से डरते हैं, भेद विज्ञान करना, ये द्रव्येंद्रियां मेरा स्वरूप नहीं, द्रव्येंद्रियों के माध्यम से मैं जानता नहीं, द्रव्येंद्रियों में मैं नहीं, मेरे में द्रव्येंद्रियां नहीं, मैंने आज तक द्रव्येंद्रियों को छुआ नहीं, पंचेंद्रिय के भोग तो बहुत दूर, इंद्रियों को भी आज तक मैंने छुआ नहीं। और ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो सम्यक निर्णय है, इसका नाम है द्रव्येंद्रियों को जीतना। ठीक है, पहला पैराग्राफ हुआ। अलग करना अर्थात सर्वथा भिन्न जानना, यह तो द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। विस्तार से चर्चा थोड़ी बहुत जो होगी अपन और आगे करेंगे। और आपके यहाँ तो सारे विद्वान हैं, चर्चाएं होती हैं, और आप विशेष अर्थ समझना, पढ़ना, सुनना, स्वामी जी के प्रवचन है, डॉक्टर साहब के सब चीजें आई है, कैसे क्लास तो आ गए हैं, और इस पर अपना ज्ञान करना। आपको इशारा किया, यहाँ पर कितने लोग ब्रह्मचारी बैठे? हाथ खड़े करो। और शादीशुदा कितने? हाथ तो खड़े करो। लिख लो,
मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, अतीन्द्रिय आत्मा। इस अखंड ब्रह्मचारी को मेरी शादी हुई, मैंने शादी की, मेरी हट गया, मेरे बच्चे हैं, ऐसा जानना ये महापाप है, महापाप। कोई कैसा मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ, अखंड ब्रह्मचारी। सुनो, द्रव्य स्वभाव तो अखंड ब्रह्मचारी है ही, लेकिन ज्ञान की पर्याय भी अखंड ब्रह्मचारी है। तो तुम उस पर दोष लगाते हो शादीशुदा का, ब्रह्म का, उसी का, ये महापाप है। दोपहर में जो चर्चा में बैठते हैं वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो चर्चा वहां तक कर चुकी है, दृष्टांत दे चुकी। यहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं, सुनना ध्यान से, विचार करना और समझ के भूलना, यदि बोल सके तो। सीता जी को जंगल में किसने निकाला था? बोलिए। हाँ जी बोलिए। सीता जी के कर्म की वजह में। क्या बताया? गांधी जी के 3 मंदिर थे और आचार्य कल पंडित टोडरमल साहब के 3 कुत्ते हैं, 3 डॉग्स ऑफ पंडित टोडरमल साहब। उनमें एक कुत्ता है जो लाठी को पकड़ता है। तो ऐसे ही जो कर्म के उदय को याद करता है वो टोडरमल साहब का एक डीओजी है। क्या होता है? किसने निकाला सीता जी को जंगल में? धोबी ने। किसने निकाला था? धोबी ने। धोबी ने? अरे हमने अपनी आंखों से देखा, रामचंद्र जी बोल रहे थे, हम थे उस समय महल में जब गुप्त मंथन चल रही थी, और सेनापति से बोल रहे थे जाओ सीता को जंगल में छोड़ा। बताओ आप, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, तद्व मोक्षगामी, सम्यक दृष्टि, एक प्रेग्नेंट स्त्री को जिसके गर्भ में 2 बच्चे हैं जंगल में निकलवा सकते हैं? आप निकलवा सकते हो? अपनी स्त्री को भेज सकते हो? अरे 2 घंटे धूप में खड़े कर दो, दाल में सब्जी नमक ज्यादा कैसे हो गया, क्या धूप में खड़ी हो जाओ 2 घंटे, कर सकते हैं? दियावान जंगल में। तो कौन ने निकाला सीता जी को? किसने निकाला? नहीं, सेनापति छोड़ के आया। हमने देखा, रथ में बिठाला था उसने और छोड़ के आया। किसने निकाला? सुनना ध्यान से, दृष्टांत मारने के अंदर तक जाना है। जो सिद्धांतों की गहराइयों में जाने से डरते हैं उनके हाथ में रत्न के रत्न नहीं आते, समुद्र की गहराइयों में जाने से डरते हैं। आपको अंदर तक जाना पड़ेगा। बोले नहीं, इनके कर्म के उदय ने निकाला था। अरे कर्म के उदय ने नहीं निकाला। सुनो ध्यान से कथा। सीता जी का जीव पूर्व अवस्था में मंदिर दर्शन करने आया। वहां पर एक निर्दोष पवित्र मुनिराज बैठे थे। उसी समय एक आरिका माता जी उनके पास पहुंची और उस जीव ने दूर दरवाजे से देखा महाराज और आरिका माता जी पास पास बैठे हैं। पास पास मतलब एक मर्यादा नहीं थे, और वो सब भ्रष्ट है, सब कुशील है, सब पापी है। ऐसा जो परिणाम किया था उससे ऐसा कर्म बना था। परिणाम किसने निकाला? उस परिणाम में, उस अज्ञानता में। और कुछ समय पश्चात पता चला ये तो पवित्र है, निर्दोष है, और ये दोनों इसी पर्याय के सगे भाई बहन हैं। वो तो एक संयोग बना था, कहीं से मुनियों का संग आया, कहीं से आरिकाओं का संग आया। आरिका माता जी ने देखा वैसा भी नमोस्तु तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो एक मुनिराज भी और दूसरे भाई भी, क्योंकि ज्ञान नष्ट तो हो नहीं जाता। कोई कुशल से पूछ रहे थे, रत्नत्रय ठीक है, साधना ठीक चल रही है, इतना उसका प्रसंग बना था। तो ये उन्हें पता चला वो सीता जी के जीव को, ओहो कैसा अपराध किया, ये निर्दोष है। उसी समय उस दोष का परिहार कर लिया। जो अग्नि का नीर हुआ वो इस प्रतिक्रमण से हुआ, इस विशुद्धि से। तो मूल में जो निर्दोष आरिकाओं मिराज को दोष लगाया
स्वरूप नहीं जाना, इस अज्ञानता से सीता जी को जंगल में निकलना पड़ा। उन पे दोष लगा कुशील का, शीलवंत होने पर भी सिद्धांत नोट किया जाए। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय से जो अपना चार्ट अपन 5-6 दिन पढ़ चुके, 4-5 दिन, मैं निर्दोष ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, लेकिन ज्ञान आज तक इसको दोष लगा रहा है। मैंने शादी की, मैंने शादी के भाव किए, मैंने ही किए, मेरे ही भाव है, जो दोष लगा रहा है, इस दोष की सजा है 4,84 लाख हो रही। पाप कितने हैं? निर्दोष ज्ञान स्वभाव को नहीं जानना, उस पर दोष लगाना। क्या दोष लगाना? मैं शरीर कर्म कसाय वाला हूँ, नंबर 1 रात्रि की चर्चा। मैं शरीर कर्म कसाय का करता हूँ, 2, और मैं शरीर कर्म कसाय से खराब होता हूँ, ये 3रा। वो बेचारी ज्ञान की बकरी ऐसी दुर्दशा हो रही। ठीक है, ये गलती है। तो यहाँ पे कौन कौन शादीशुदा बैठे हैं? अच्छा, महिलाएं किस तरफ बैठी है, पुरुष किस तरफ बैठे हैं? विवेक, पुरुष किस तरफ बैठे हैं? अच्छा, आपके घर में कितने मेंबर्स रहते हैं? तो बोलो तो कैसे, कितने स्त्री पुरुष रहते हैं? ये जिनवाणी सुनकर ऐसी अज्ञानता, ये अनादिकाल का दृष्टि दोष मिटाने की चर्चा है। हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार, पंच परमेष्टि भी समय सार। क्या कहा? आदिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? कुछ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यदि वस्तु है, अर्थ है, तो उसका तत्व भी होता है, पदार्थ होता है, उसका नेचर भी होता है। आदिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? जी बदली, बड़े बड़े सींग वाला बैल। क्या है? बैल है कि बीतरागता है? कौन बोला बीतरागता? बैल उनकी प्रतिमा को विस्तार नहीं करना, बच्चों की पाठशाला की पढ़ाई है ये तो थोड़ी सी। बैल तो प्रतिमा को पहचानने का एक चिन्ह बनाया है, स्थूल व्यवस्था है। और वीतरागी जब कुदेव सुदेव में अंतर डालते हैं तो ये वीतरागी है, ये पूज्य है व्यवहार से। अपन अभी चर्चा करेंगे व्यवहार पूज्य की भी, निश्चय की भी। तो ऐसा स्थापना करते हैं ज्ञान में, फर्स्ट एकदम बिल्कुल फर्स्ट। लेकिन ये बकरी बेचारी, वो बीतरागी है, वो महान है, मैं रागी हूँ, मैं खराब हूँ, वो अच्छे है, मैं बुरा हूँ, राग देश की पोषकी जिनवाणी कहलाती। दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति रत्नत्र आनंद कहाँ से हुए? अरे वो भी ज्ञान वाले हैं और मैं भी ज्ञान, चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते हो। सुनिए भाई साहब, वो भगवान का केवल ज्ञान अपने को ज्ञायक देख रहा है, और हम इतने बड़े चतुर हैं, पूरे सबक सर्व वाला देख रहे हैं। देखो व्यवहार से तो सब कहते ही है, कोई दिक्कत नहीं, लोग व्यवहार चल ही रहा है, सब सीखा पढ़ा है, अपने ऊपर बच्चे पढ़ना है, ये तो नहीं पढ़ रहे। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरकार, ये तो बिल्कुल बिना पाठ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पढ़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान मतलब कोई नई बात नहीं आई, सारे पढ़ रहे हैं, दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी 20 पंथी, जिन्हें कुछ होश नहीं है वो भी सब पढ़ रहे हैं। और यदि हम स्वाध्याय भी ऐसे ही पढ़ते रहे तो उनमें और हमें क्या रहेगा? कोई एकदम नहीं रहेगा। अरे भगवान को चतुष्टय वाला कहना, ये तो मोक्ष तत्व के सापेक्ष कथन है। मुनिराज को संबंध निर्जा की मूर्ति कहना, संबंध निर्जा तत्व की तरफ से चर्चा है, सुखी कहना। लेकिन मुनिराज अपने को क्या देख रहे हैं? पीछी कमंडल वाला, नंददेव वाला, मूल मूल पालने वाला, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की बीतरागता वाला। यदि ऐसा देखें तो पहला वो स्थान हो जाए। और सुनो, हम ऐसा देख रहे हैं इसलिए हमारा पहला वो स्थान है। क्या कहा? पहला वो स्थान क्या है?
कि हम उन्हें संयोग शरीर कर्म कसाय से ही माप रहे हैं। ये अज्ञानता, ये भ्रांति, ये पहला कोई स्थान है। क्या है चिन्ह? क्या है चिन्ह? पर्याय से भी कहे तो मात्र जानने वाले हैं, और जब स्वभाव से कहे तो जाननहार है, ज्ञायक। तो देखो, पंच परमेश्वरी भी ज्ञायक, मैं भी ज्ञायक। विवेक, मम्मी जी कौन है? ज्ञायक। और शादी हो गई तो पत्नी कौन है? बोलो। अब ज्ञायक दिखे तो चारों नहीं हो जाए। ज्ञायक दिखा, द्रव्यानी हो, जब ज्ञायक है पत्नी नहीं है, दबाने का भाव खत्म, परिणाम सुधर गए। करना नहीं हो, परिणाम सुधरे, कर्म नहीं बन रहे, करना नहीं हो, और जब परिणाम सुधरे तो व्यवहार कैसा होगा? भाई नीचे बैठो, बीच में नहीं बोलो, मतलब अननेसेसरी क्रिया सुधरी, चलना नहीं हो। और ऐसे व्यक्ति की होती है प्रशंसा, प्रतमानी हो। देखो, धन्य मुमुक्षु दूर दूर से प्रवचन सुनने आते हैं, चंदन पूजन में आते हैं, उनका खान पान देखो, उनका उठना बैठना देखो, और दूसरे भी प्रशंसा करते हैं। जो संयम और संयमियों की जय बोलते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारे घर और परिवार में कितना संयम है, और मुमुक्षुओं की परिणति में कितना संयम है। नहीं देखते? एक चौका ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आलू गाजर मूली नहीं उबलते हैं और बोल रहे हैं संयम की जय। एक चौका ऐसा नहीं मिलेगा। यदि हम गलती से घर पहुंच जाएं तो पानी नहीं पिला सकते, पानी मोटा छन्ना ही नहीं है, बाथरूम में छन्ना नहीं है, छन्ना भी है तो दिलशानी नहीं होती। जिनवाणी में पानी छानने का उपदेश नहीं है, क्या कहा? जीवों की रक्षा करने का उपदेश है। तो वो कैसे होगी? आती जी भाई साहब, वो ऐसे होगी, तरीका बता रहे हैं आप सबको भी। बाथरूम में भी एक छन्ना लगाओ मोटा नल में, और लेट में भी जाओ तो वहां एक बड़ी बाल्टी रखो, छना हुआ पानी उसमें डाल दो, एक अलग से मग भरो हाथ धोने के लिए। और सब लोग क्रम से यूज कर रहे हैं, 2-4 मेंबर जितने भी हैं। और जो अंतिम मेंबर हो, 2 मग पानी छना हुआ पहले बाथरूम में बहा दे, और फिर जीवानी करे छने पानी से, और फिर 2 मग पानी और डाल दे। सारे जीव इतना चाहे, क्योंकि पाप लगता है समाज परिणति का। जीवों का मरण जीवन से तो कोई मतलब ही नहीं। जन शासन अद्भुत अलौकिक है। दीपक जी, इस सुनने समझने की चर्चा बहुत गंभीरता पूर्वक, तब हम जैन कहलाएंगे। भैया तो दिन भर पानी छानते रहे, इतना मोटा छन्ना, पानी नहीं निकलता, तो ऐसा करो चुपचाप बीच में कैंची से छेद कर दो, पंडित जी को देखे नहीं, पानी पीने से निकल जाए। क्या करें? और अरे पहले तो 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे। अरे पाप क्यों ले आ रहे हैं? आज भी लाना पड़ रहा है। नहीं लाना पड़ रहा? पानी के लिए लड़ाइयां हो रही है, मर रहे हैं। देखो आप गाँव में स्थिति कैसी है। आज तो अपने सिर पे नल लगा है, नहीं लगा? पूरे नल एक चीज, बटन दबाओ तैयार पानी। हम एक मोटा छन्ना लगा कर उसकी जीवानी नहीं कर सके तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हुआ? बात अपनी क्या चल रही थी, जैसे कहां से जुड़ाइए। और एक और बात बता दें, बात आई है तो आप जैसे 2 बाल्टी पानी अपने को यूज आना है बाथरूम वगैरह में, कपड़े वपड़े धोने, तो आप 2 बाल्टी पानी भर के रख लो, 3 बाल्टी, और उसमें जो भी कपड़े हैं टॉवल वगैरह वो निचोड़ दो, तो 6 घंटे की मर्यादा उसकी हो जाती है, उसका रंग और स्वाद बदलने से। बोलो कितना सस्ता सरल उपाय है। जैसे पीने का पानी है, उसमें जरा सी हरड़ डाल दो, जरा सी इतनी सी हरड़ पिसी हुई, 6 घंटे की पानी की मर्यादा हो गई। अनार का इतना सा टुकड़ा डाल दो आप, अनार की छिलके का सुखा के रख लो आप, इतना सा टुकड़ा इतने पानी में, 1 घड़े पानी में, रंग बदल जाएगा। 6 घंटे की मर्यादा जीव नहीं होगी। फ्री का काम है, फ्री का, अहिंसा कर्म धर्म, आपको पाप नहीं लगेगा। चलिए बात क्या चल रही थी? ऐसे जब हम जीव को जीव देखते हैं तो 4 अनुयोग जीवन में प्रकट होते हैं। लिख लो आप, द्रव्यानुयोग पूर्वक 3 अनुयोग होते हैं, अध्यात्म पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक, नहीं तो 3 अनुयोग नहीं होते। कर्णानुयोग का सम्यक दर्शन भी द्रव्यानुयोग के सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। दर्शनोपम कैसे होगा? वोट रखना अभी कोई भी एक व्यक्ति जिम्मेदारी से, कौन रखेगा? हाथ खड़ा करो।
दीपक जी रखेंगे, उसको बढ़िया साफ करके जो भी इसकी यहाँ पे वो फैन वैन हो उसकी अभी रात में अपन कर्मों की चट्टान बनाएंगे, अभी पूरा व्यवस्थित चर्चा करेंगे। अपने पास जो भी 1-2 टाइम है 1 घंटे का रात का, पूरी व्यवस्थित चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम सबको जीव देखते हैं, ज्ञान स्वभावी देखते हैं, तो कौन छोटा कौन बड़ा, कौन रागी कौन वीतरागी, कौन संसारी कौन सिद्ध, अज्ञानता मिट गई, छोटे बड़े की भावना मिट गई, अनंतानुबंधी मानसिकता का भाग हो गया। ट्रिक से ट्रैकिंग होती है, ट्रिक। बहुत नहीं पढ़ना, सही पढ़ना है, बहुत नहीं चलना, सही दिशा में चलना है, सही दिशा में काम होगा। चलिए दूसरा, भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, देखो कितनी बड़ी बात यहाँ कही, कितनी बड़ी बात। अभी अपन शरीर है कि शरीर को जानने वाले हैं? अरे बोलो तो, यह कह रहे हैं कि जो शरीर को जानने वाला ज्ञान है वो भी तुम नहीं हो, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। हम ही बहुत बड़े पंडित हैं, मिल लो यहाँ पे, और हमें कुछ नहीं आता, ये पागलपन ये भी खत्म। सारी दीनता हिंसा अनंतानुबंधी मानसिकता का भाव होता है। मानसिकता भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार के जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है, ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चेतन शक्ति के द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न करना, भिन्न जानना, यह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। तो अभी मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी? अनिल जी भाई साहब किसको पूछ, ज्ञानी हो कि अज्ञानी है? बहुत बढ़िया, इतना तो पक्का हो गया कम से कम बोलिए मैं ज्ञान। सुनो, लिखो, बोलता है मैं ज्ञायक हूँ और समझता है मैं अज्ञानी हूँ, इसका नाम मायाचार का अनंत काल है। क्या अनंतानुबंधी माया कथा है। बोल क्या रहा है? तो ज्ञायक हूँ, और 24 घंटे हे भगवान कितने पाप कर रहे हैं, पाप में जीवन जा रहा है, पंडित जी आप अच्छे हो। गलती समझ आ रही है? गलती। बोलता है ज्ञायक हूँ, समझता है श्रावक हूँ। बोलता है ज्ञायक हूँ और समझता है गायक हूँ। क्यों विवेक, ज्ञायक हो कि गायक हो? क्या गजब बात है। मैं ज्ञायक हूँ, सुनो, ज्ञायक हूँ लिखो नास्ती से, इसका मतलब जानने वाला भी नहीं हूँ। खंड खंड का निषेध कर दिया ना। जब जानने वाला नहीं हूँ तो स्वयं को जानना कि पर को जानना? टेंशन खत्म, न मैं ज्ञानी होता न मैं अज्ञानी होता। तो अज्ञानी नहीं तो द्वेष नहीं, और ज्ञानी नहीं तो ज्ञानी बने से राग खत्म हो। और जो वर्तमान में अज्ञानता चल रही है, शौसमिक ज्ञान चल रहा है, उदय का जो कुछ भी चल रहा है, वो उस अज्ञान से भेद विज्ञान हो गया। वो मेरा स्वरूप नहीं है, उससे मेरा कोई सुधार विधार नहीं। ये सोना रखा है और सोने को आपने पीतल मान लिया, बोलो सोने का क्या हुआ? अरे बोलो तो। ऐसे ही जिस वर्तते हुए शौसमिक ज्ञान ने अपने को खंड खंड जाना, तो ज्ञान स्वभाव का तो कुछ नहीं हुआ। आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा, आप परेशान हो रहे हैं, मतलब वो ज्ञान परेशान हो रहा है। शौसमिक ज्ञान ये कंसेप्ट समझने का है पूरा, ठीक है। तो इस तरह से मैं अखंड ज्ञायक हूँ, खंड खंड भावेंद्री वाला नहीं। दो चर्चाएं हुई, दो चर्चा क्या क्या हुई? दो चर्चा क्या क्या हुई कि मैं जो छेंद्रिया है ये छेंद्री वाला मैं नहीं हूँ, और खंड खंड ज्ञान वाला मैं नहीं हूँ। तो खंड खंड ज्ञान को कहते हैं भावेंद्री, और इन छेंद्रियों को कहते हैं द्रविंद्री। तो द्रविंद्री मैं नहीं और भावेंद्री भी मैं नहीं, दूसरा भिन्न विज्ञान हो गया। लिख सकते हो, छेंद्री से भिन्न मैं अतिंद्री हूँ, और खंड खंड भावेंद्री से भी रहित होने से मैं अखंड अतिंद्री ज्ञायक हूँ। ये अति हो। प्रसंग अपना चल रहा है स्तुति का, थोड़ी सी चर्चा
हम ग्रीक मिथ्यात्व को और अग्रीक मिथ्यात्व को मिटाने की कर रहे हैं, लेकिन स्तुति के माध्यम से कर रहे हैं। स्तुति की बात नहीं ना, पहली स्तुति क्या है, पहली भगवान की पूजा क्या है, पहली भगवान की आराधना क्या है, वो किससे कर्म करते हैं, सुनना ध्यान से। पूज्य पूजक पूजा पूजा का फल, एक साथ बोलिए, 4 चीज है। अब इनको आप आराधक आराधना का फल, साध्य साधक साधना का फल, स्तुतिकार स्तुति का फल, ये सब शब्द बदलेंगे, भाव एक है। तो पूज्य पूजक सरल है एकदम, उससे हम चर्चा कर रहे हैं। और आपके ज्ञान धारा के कैलेंडर में इस मायनों को लिखा भी है पूरा, आप वहां से पढ़ लेना, पक्का कर लेना, और व्यवस्थित चर्चा हम कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना, जिनके हाथों में डायरी पेन है वो लिखना, ठीक है। पूज्य पूजन पूजा पूजा का फल, कितनी चीजें, 4 चीज, ठीक है। पहले व्यवहार पूज्य की हम चर्चा कर रहे हैं, व्यवहार पूज्य, व्यवहार पूजा और व्यवहार पूजा का फल। व्यवहार पूज्य, व्यवहार पूजा और व्यवहार पूजा का फल, पक्का। प्रश्न है, व्यवहार पूज्य कौन है, व्यवहार से पूज्य कौन है, लिखिए, हम ही बता रहे हैं, तो अपने पास कम है तो 10 मिनट है। व्यवहार पूज्य कौन है, अभी अपन एक स्थापना कर रहे हैं। अनंत देव वीतरागी सर्वज्ञ हितोग देती अनंत देव, अंतिम शासन में भगवान महावीर स्वामी, वो हमारे आराध्य देव है, वो हमारे स्तुति योग देव है, वो हमारे पूज्य है। पूज्य किसे कहते हैं, परिभाषा, जिसकी पूजा की जाती है उसे पूज्य कहते हैं, और जो पूजा करता है उसे पूजक या पुजारी कहते हैं, पूजा करने वाले, ठीक है। तो वीतरागी सर्वज्ञ देव हमारे पूज्य है, निश्चय की व्यवहार से पूज्य, बराबर। प्रश्न है, देव हमारे पूज्य है, पूजक कौन है, पूजा करने वाला कौन है, बोलिए। सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे शोक सभा हो। लोकसभा शोक सभा में क्या अंतर है विवेक, लोकसभा शोक सभा। अब हम बोल रहे हैं, आप लोग को पता नहीं क्या करने लगे, कोई तीसरी सभा बन गई है। सुनो ध्यान से, लोकसभा में सब बोलते हैं, एक सुनता है, सारे देखो चिल्लाते हैं, सब मानवी चिल्लाते हैं, बेचारा एक सुनता है। और शोक सभा में सब सुनते हैं और एक बोलता है। अब प्रश्न ये शोक सभा है कि लोकसभा है, कौन सी सभा है? हमारा प्रश्न है, पूजक कौन है, पूजा करने वाला कौन है? देव तो पूज्य हो गए, अब पूजा करने वाला कौन है? अपने ज्ञान को एक पॉइंट पर देखो, लगातार आपने पहले प्रवचन से लेकर जो भी 10-15 प्रवचन में सुना हो, तो एक ही जगह पर ड्रिलिंग कर रहे हैं। पूजक कौन है, काम कौन करता है, जानता कौन है, सुनते कौन है, आँख की कान, अतुल जी कौन सुनता है, कान की आँख? अतुल जी हो गया सब लोग, अतुल जी कान सुनते हैं कि नाक सुनती है? कान सुनते हैं। सुनो, कान नहीं सुनते, ज्ञान सुनता है। कौन सुनता है? नोट करो, वर्तमान वर्तती हुई ज्ञान की पर्याय पूजक है। बहुत मार्मिक पांच है। राग पूजा नहीं करता, राग तो अंधा है, वो स्वयं को और पर को नहीं जानता, तो भाव पूजा नहीं करता। स्वभाव का नाम वास्तव में व्यवहार पूजा नहीं है, समझ जी, बहुत मार्मिक बात है। अब ये तो अभी आपके ज्ञान में थोड़ी स्थापना कर रहे, जैसे कि चर्चा आपस में करना और निर्णय करना। पूजक कौन है? एक साथ बोलिए। जो हमारा भी ज्ञान है ना, शब्दों को सुन रहा है, विषय को सुन रहा है, वो बरतता हुआ ज्ञान, वो है पूजक। नोट करना पाए, निश्चय पूजा करने वाला भी ज्ञान है और व्यवहार पूजा करने वाला भी ज्ञान है। पूजक तो एक ही वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। पूजक, पूज्य, पूजा और पूजा के फल में अंतर पड़ेगा, लेकिन पूजक तो कौन है? ज्ञान ही है, पूरा खिलाड़ी, पूरा खेलने वाला,
चाबी तो एक ही है, इस तरफ घुमाओगे तो ताला लगेगा, उस तरफ करोगे तो खुलेगा। चाबी तो एक है। वर्तमान बढ़ती हुई ज्ञान की पर्याय पूजक है, ठीक है। अब व्यवहार पूजा क्या है और व्यवहार पूजा का फल क्या है, नोट करो पॉइंट। व्यवहार पूजा वर्तमान ज्ञान की पर्याय में, अर्थात वर्तमान ज्ञान में वीतरागी देव के स्वरूप को जानना। ये वीतरागी देव ही सच्चे हैं, यही परम मंगल उत्तम शरण रूप है, यही सुखी है, इनके अलावा दूसरा दुनिया में कोई देव नहीं है, न हुआ न होगा। सिर कट जाए लेकिन दूसरे जगह हमारा ज्ञान सिर झुकने वाला नहीं है। एक वीतरागी देव के द्रव्य गुण पर्याय से, सामान्य विशेष से स्वरूप जाना ये उनकी पूजा, ये व्यवहार पूजा। और व्यवहार पूजा का फल है वीतरागी देव तुम्हारे जग में जैसा देव का। और सारे कुदेव गुरु कुधर्म का, अन्य मतों का अपनी पर्याय से नाश होना, अज्ञानता मिट जाना, एक रीत मिथ्यात्व का नाश, ये व्यवहार पूजा का फल है। व्यवहार पूजा का ग्रीक मिथ्यात्व का त्याग सबसे पहले देव के स्वरूप को जानकर होता है। वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी असाठी ब्राह्मण थे, जैन धर्म में आए, संघ बनाए, और एक कोई जलकर परेशान कर रहा है और बोल रहा है यदि मुझे नहीं पूजा तो इस तुम्हारे भतीजा है, उनका भाई का लड़का, इसको मार डालेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ, वर्णी जी कह रहे हैं नहीं पूजेंगे, नहीं मानना में। घटना घटी, वर्णी जी ने उसे चैलेंज किया, यदि तेरे में दम हो तो मेरी उंगली को टेढ़ा करके बता, मेरा कुछ करके बता। चैलेंज किया, अरे तेरे पूर्वोक्ति ज्ञान में दिख रहा है उसकी बालक की कुल आयु 1 दिन की बची है, हमें धोखा देता है, हम मार डालेंगे उसे। बोलो कैसा अटूट ज्ञान और विश्वास सिद्धांतों का, नहीं मानेंगे, नहीं पूजेंगे। अगले दिन घटना घटी, बालक मर गया। बोलो वर्णी जी कितने रोए, कितने श्रद्धा से चलित हुए। अरे क्या जा रहा था, थोड़ी सी अगरबत्ती तो घुमाना थी, अगरबत्ती नहीं घुमाना थी, अनंत काल का निवृत्त का लाइफ में भी मिलना था। ग्रीक मिथ्यात्व का फल। आध्यात्मिक सत्पुरुष गांधी स्वामी, बोलो मात पिता के धर्म को कोई काठियावाड़ के कोलूर कहे जाते थे, भाग थी माने जाते थे। उनके जो गुरु, उनका जो मतलब गुरुकुल था और जो उनका आचरण था निर्दोष आचरण। जब सत्य दिगंबर जैन धर्म पता चला, सारी धमकियां, सारे प्रलोभन एक तरफ, नहीं दिगंबर जैन सत्य धर्म ही सत्य धर्म है। जान की कीमत पर कई दिन तक भूखे रहकर, धमकियां सुनकर, वहां पर कोई दिगंबर जैन नहीं, दिगंबर मंदिर नहीं, उस रेगिस्तान में दिगंबर जैन बने। कल्पना करो। और हम दिगंबर जैन, दिगंबर भगवान के दर्शन पूजन प्रसाद करने ना आ सके, ये जिनवाणी सुनने ना सके, अपने सिद्धांत को ना समझ सके, और अन्य कुदेव गुरु कुधर्म के पास जाए जरा की लौकिक कामनाओं के लिए, तो हमसे बड़ा पापी। कल्पना करो, आप समर्थ हैं, शरीर से भी समर्थ हैं, पैसे से भी समर्थ हैं, गाड़ी बंगला है, और आपकी पत्नी बोले हम तो उसके साथ कार में घूमने जा रहे हैं, उसकी बड़ी कार आई है, वो बढ़िया आदमी है। बोलो क्या होगा, वो अच्छे हैं, बोलो क्या होगा। ऐसे ही आप अपने सच्चे देश का जो समर्थ है, जो साधन समर्थ है, इसे छोड़कर अन्य जगह जाते हो तो कुशील का रंग पार होता है। ठीक है, बताना ये था, जब ज्ञान सच्चे देश साधन का निर्णय करता है, उनके स्वरूप को समझता है द्रव्य गुण पर्याय के सामान्य विशेष से, तो उसकी परिणति में
खुदे पूर्व कुधर्म झूठे हैं ऐसा निर्णय होकर उनका ज्ञान, उनकी महिमा, उनका विश्वास और उनके प्रति राग भक्ति छूटती है। इस तरह से गृहीत अग्रहित गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान टाइप का भाव होता है कि व्यवहार पूजा का फल होता है। आप अनंत भटकन से बचते हैं। ठीक है, व्यवहार की स्थिति हो गई भगवान की। गृहीत मिथ्यात्व का भाव, अगृहीत मिथ्यात्व का भाव कैसे होता है? निश्चय पूज्य कौन है? अरे बोलो तो, निश्चय पूज्य कौन है? समयसार। नोट करना जो बता रहे हैं, अरे जी आपके लिए नोट करना। समयसार कहो, शुद्धात्मा कहो, ज्ञायक कहो, जीव तत्व कहो, अंतर तत्व कहो, निज कहो, आप कहो, स्वयं वस्तु कहो, ध्रुवधाम कहो, कारण परमात्मा कहो, मंगलायतन कहो, अध्यात्म तीर्थ कहो, सिद्धार्थन कहो, सब एक ही है। एक जिनवाणी में कहीं भी शब्द लिखे मिले आपको, कारण परमात्मा कहो, कारण समयसार कहो, इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है, एक ही वाच्य है। कितने शब्द बोले? हम बोल रहे हैं दोबारा। ज्ञायक कहो, समयसार कहो, शुद्धात्मा कहो, ध्रुवधाम कहो, मंगलायतन कहो, जीव तत्व कहो। जीव तत्व मतलब अभेद वस्तु, जानने वाला जीव तत्व नहीं, जानने वाला जीव द्रव्य है। नोट करना, जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर है। जो अभेद वस्तु है, जाननहार, उसे जीव तत्व कहते हैं। जिसमें जानने रूप क्रिया होती है उसे पर्याय सहित होने से जीव द्रव्य कहते हैं। इस अपन ने कल समय और समयसार की परिभाषा आपको लिखाई थी। समझ आ रहा है अंदर? जीव तत्व अभेद वस्तु, अखंड वस्तु, अविनाशी वस्तु, एक रूप रहने वाली वस्तु, ये उसकी परिभाषा हो गई अस्तित्व। तो जो समयसार है, शुद्धात्मा है, वो निश्चय से पूज्य है। पक्का? अरे बोलो तो, पक्का कि कच्चा? ऐसा लग रहा विश्वास नगर वाले डर गए। भैया टिकट करवाओ आज शाम को मंगल को नहीं था, तो ऐसे बैठे हैं तो कोई हारा फिल्म देख रहे हो कि हारा। हाँ, निश्चय पूज्य कौन है? अरे बोलिए तो, ज्ञायक, अभेद आत्मा, बराबर। ये निश्चय पूज्य ज्ञायक है। ये कौन सुन रहा है? ज्ञायक सुन रहा है कि राग सुन रहा है? कौन सुन रहा है? वर्तता हुआ क्षोभ समिक ज्ञान सुन रहा है, वो निर्णय कर रहा है। लिख लो आप, द्रव्य, गुण और जानन रूप ज्ञान की पर्याय उपयोग लक्षण, ये तीनों कुछ नहीं करते, ये तीनों एक रूप रहते हैं। पूरा निर्णय करता है वर्तता हुआ क्षोभ समिक ज्ञान। यदि वो विपरीत निर्णय करता है तो संसार मार्ग, और सम्यक निर्णय करता है तो मोक्ष मार्ग। चाबी कितनी है? चाबी तो एक है। मैं ज्ञायक हूँ, निर्णय होता है एक बार एक रूपता से, मोक्ष मार्ग खुलता है। वो दालवाल कंकड़ वाली सब खत्म होती है। ये पढ़ाई अपन आज रात्रि में बोर्ड के माध्यम से कराएंगे, कैसे वो खत्म होती है। तो निश्चय पूज्य कौन है? तो अभी भी नहीं बोल रहे। मतलब ये हमें पक्का विश्वास हो गया कि विश्वास नगर वाले मौन साधक है। संदीप जी, हमें तो पक्का विश्वास हो गया। अब आप देखो इनके बारे में आपकी क्या राय है? मौन साधक है। अरे तत्वज्ञान पूर्वक शांति के वृक्ष पर, तत्वज्ञान पूर्वक मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। कसाय पूर्वक शांत रह जाना, अज्ञानता में शांत मौन रह जाना साधकारी नहीं है। तत्वज्ञान पूर्वक, ठीक है। तो निश्चय पूज्य कौन है? अभी कब तक 60-70% तो चेतना आई, अब देखो अब 100% आएगी। हाँ, निश्चय पूज्य कौन है? व्यवहार पूज्य कौन है? वीतरागी देव, बराबर। पूजक कौन है? ज्ञान की पर्याय। और व्यवहार पूजा क्या है? ज्ञान में वीतरागी देव के स्वरूप का निर्णय करना, बराबर। सर्वांगीण चारों योग से
अनंत भगवान का चारों युग से निर्णय करना अजीब ही रहता है। कैसे चारों युग से? ऐसे ग्लांस देखा, समुद्र वाले हैं, परमोदानिक शरीर वाले हैं, वर्तमान योग हो गया ये बराबर। और उनके एक पूरा जो उनका निर्दोष आचरण है, निर्दोष आचरण जो अपने मुनियों ने घटाया था, वो चरणानुयोग, अहिंसक बिल्कुल जीवन, एक जीव के माध्यम से विराजना नहीं, चरणानुयोग। और जो ने चार घाती कर्म के अभाव पूर्वक चतुष्टय प्रकट हुए, वो करणानुयोग। चार घाती कर्म का भाव है और अनंत चतुष्टय के धनी, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल प्रकट हुआ। ये कौन सा नियोग है? ये करणानुयोग से अनंत भगवान है, और द्रव्यानुयोग से एक ज्ञान था। ऐसा बराबर ज्ञान में निर्णय करना, ये करणानुयोग। सॉरी, ये द्रव्य पूजा की बात चल रही है। द्रव्य पूजा का फल क्या हुआ? अन्य कोई देवी देवता कोई हो पूजनी नहीं है, राग करने योग्य नहीं है। ग्रीक मिथ्यात्व का अभाव, ये व्यवहार पूजा का फल है। निश्चय पूजा की बात चल रही है। निश्चय पूजा कौन है? ज्ञान भाव। पूजक कौन है? जो अपना ज्ञान है, समझ भैया, जो ज्ञान है ना अपना जानने वाला, वो पूजक है, पूजा करने वाला है। सुनो बस, अंतिम 1-2 मिनट समाप्त हो गया। अपने वर्तमान वर्तते हुए ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा निर्णय करना, इसका नाम है पूजा। अब कैसा निर्णय करना, अभी मिथ्यात्व कैसा नष्ट होता है, इसकी चर्चा बस 2 मिनट में कर रहे हैं। मैं गायक हूँ। अगर भैया कौन है अपन? गायक। आपकी एज कितनी हो गई? कोई नहीं बोलेगा। एज कितनी हो गई आपकी? 31। दादा भी 31 चल रही है। मैचिंग हो गई, मैचिंग का जमाना है। सुनो ध्यान से, मैं गायक हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं मरूंगा नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता। ऐसा ज्ञान ने अपने अनादि अनंत अविनाशी अमर तत्व को देखा, इसका नाम निश्चय पूजा। मैं अमर हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, ये निश्चय पूजा। अब क्या आया? मैं मरता हूँ ऐसी अज्ञानता, मैं मर जाऊंगा ऐसी भ्रांति और मरण का भय, ये नष्ट हुआ। इसका नाम है अग्रहीत निश्चय संज्ञान चैत का नष्ट होना, निश्चय पूजा का फल। 80 में कहें तो मैं अमर हूँ ऐसा ज्ञान, मैं अमर हूँ ऐसा विश्वास, और जब मैं मरता नहीं हूँ तो अमरता का आनंद, निर्भय परिणति का प्रकट होना, ये निश्चय पूजा का फल है। जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत। जीवन मेरा कैसा है? अविनाशी, मृत्यु मेरा अंत नहीं है। लिख लो आप, तत्व निर्णय न होना ही मृत्यु है। पर्याय का बदलना मृत्यु नहीं है, अज्ञानता ही मौत है, दुख का कारण है। जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत, यह रहस्य अब जान लिया, मैं ही सच्चा संत। कौन संत बनता है? वो ज्ञान की पर्याय साधु बनती है। किसी कमंडल साधु नहीं बनते, किसी कमंडल श्रावक नहीं बनते, मतलब ये क्रियाकलाप है। वो ज्ञान संत बनता है। वो संत क्या बोलता है? मृत्युंजयी तत्व। आओ पूरी दुनिया कौन मुझे चैलेंज कर सकती है, कोई मेरा वाद नहीं कर सकता। ऐसा वो ज्ञान। अब हम अमर भये, सुनो भय नहीं, अमर देखा, निर्भय परिणति हो। इसका नाम है निश्चय पूजा का, और ये पहले प्रकार की स्तुति है। पहले प्रकार की स्तुति, अनादिकालीन अज्ञान मोराग का नाश हो गया। तो ज्ञान मोक्ष मार्ग में दौड़ रहा है, खेल रहा है। अज्ञानता से मोक्ष मार्ग खेल है, सॉरी भेद विज्ञान से मोक्ष मार्ग खेल है, और अज्ञानता में जेल है। भेद विज्ञान से खेल, भेद विज्ञान हो गया। बोलो शरीर कर्म कसाय को मिटाया, पत्नी बच्चों को छोड़ा, ब्रह्म कर्म मिटाना पड़े, अभी भी मिटाना है, कुछ अदल्ला बदलना है। बोलो जैन दर्शन कितना सरल और सस्ता धर्म है, कुछ नहीं करना पड़ा। ज्ञान में अपने गायक का अविनाशी स्वरूप का निर्णय हुआ, मिट्टी भ्रांति जिन